एसक्यूएल के इस सेक्शन में हम डेटा रिट्रीवल स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। एसक्यूएल की वो स्टेटमेंट जो डेटा को रिट्रीव करने या डेटा को फेच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो डेटा रिट्रीवल स्टेटमेंट है और ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करने से पहले हम अपने स्कीमा को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे स्कीमा में कौन कौन से टेबल्स हैं और उनमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। एसक्यूएल की किसी भी स्टेटमेंट को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट में सेलेक्ट एक क्लास है जिसमें हमें लिस्ट ऑफ कॉलम्स बताने होते हैं जिनका डेटा हमें फेच करना है। एंड फ्रॉम इज़ अ क्लास जिसमें हमें लिस्ट ऑफ टेबल्स बताने होते हैं जिनमें से हमें डेटा फेच करना है। अगर हमें अपने स्कीमा के अलावा किसी और स्कीमा का टेबल एक्सेस करना है तो हमें स्कीमा का नाम और डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा किसी भी टेबल के रेफरेंस से पहले। क्योंकि हम जो स्कीमा यूज़ कर रहे हैं वो स्काउट स्कीमा है तो इसलिए हम यहाँ पे scout डॉट emp लिखेंगे। अगर आपने किसी भी टेबल के सारे कॉलम एक्सेस करने हो तो हम सेलेक्ट क्लास में सिर्फ एस्टिक लिखेंगे, लेकिन अगर आपने कोई सिलेक्टिव कॉलम ही सिलेक्ट करने हैं तो हमें उनके नेम्स कॉमा सेपरेटेड लिखने होंगे। एसक्यूएल के किसी भी स्टेटमेंट को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं या डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट लाइन में लिखा जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का कॉलम ही डेटा की हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इस हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कॉलम एलियस यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हम कॉलम के नेम के फौरी बाद डबल कोटेशन मार्क्स में अपनी हेडिंग लिखेंगे। कॉलम एलियस से पहले आप एज का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। हम एक ही कॉलम को एक से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इन कॉलम्स को किसी भी ऑर्डर में चाहें तो लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल कॉलम्स के साथ आप अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मसलन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। नल वैल्यू आपके किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को ओवरऑल नल कर सकती है। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि जब मैंने नल वैल्यू को किसी भी वैल्यू के साथ प्लस किया तो ओवरऑल आंसर भी नल ही रिटर्न हुआ। तो इस नल वैल्यू को किसी वैलिड वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम nvl का फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका पहला पैरामीटर कॉलम नेम होगा एंड सेकंड पैरामीटर जो हमें डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ मैं हर नल वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर रहा हूँ। करैक्टर लिटरल का यूज़ आप किसी भी स्टैटिक टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर मुझे अपने हर नेम से पहले मिस्टर लिखवाना है तो मैं यहाँ पे करैक्टर लिटरल में जो कि सिंगल कोटेशन मार्क्स में आएगा और उसके साथ एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो डबल पाइप साइन है।
कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की जगह पे हम कॉन्कैट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टिव रोज को फेच करने के लिए हम वेयर क्लास यूज़ करेंगे। वेयर क्लास एक कंडीशन है, तो जिस रो पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो वही रो रिटर्न होगी, और जिन रोज पे ये कंडीशन फॉल्स है वो आपको आउटपुट पे नज़र नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल लेस देन 1000 लिख रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि जिन लोगों की सैलरी 1000 से लेस होगी सिर्फ वही रोज रिटर्न होंगी। लेस देन एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि 6 है। लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल। वेयर क्लास में हम मल्टीपल कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं जिनके दरमियान आप एंड या और का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड का ये मतलब है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा। जिन रोज़ पे दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी सिर्फ वो रोज़ रिटर्न होंगी, जबकि और के केस में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो वो रो रिटर्न हो जाएगी। नॉट भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो किसी भी कंडीशन को रिवर्स कर सकता है। तो अगर किसी कंडीशन से पहले नॉट लगा देंगे तो ये उसका रिवर्स रिटर्न करेगा। मसलन यहाँ पे ये उन लोगों का डेटा रिटर्न करेगा जिनकी सैलरी लेस देन 1000 नहीं है। ऑरेकल में डेट एक ख़ास फॉर्मेट से लिखी जाती है जिसमें पहले डे, उसके बाद मंथ और फिर ईयर आता है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे और डेट को हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा जाएगा।
ईयर्स आप 4 डिजिट्स में भी लिख सकते हैं या 2 डिजिट्स में भी लिख सकते हैं। डेज और मंथ को सेपरेट करने के लिए हम डैश का यूज़ करेंगे और मंथ के पहले 3 कैरेक्टर लिखे जाएंगे। लाइक ऑपरेटर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट कॉलम के डेटा को सर्च कर सकते हैं और टेक्स्ट डेटा भी हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा जाएगा। लाइक ऑपरेटर में 2 वाइल्ड कार्ड यूज़ किए जाते हैं, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। परसेंटेज के मीनिंग है कि इस जगह पे आपके 0 करेक्टर भी आ सकते हैं या मोर देन 0 करेक्टर भी आ सकते हैं। आप डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उन लोगों के नेम फाइंड करना चाहता हूँ जिनके नेम एस से स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ मैं उन लोगों की वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ जिनके नेम के एंड पे टी आ रहा है। जबकि अंडरस्कोर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ सिर्फ एक ही करेक्टर आएगा जो कोई भी हो सकता है। इस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि वो नेम जिनमें सेकंड करेक्टर एम होना चाहिए और उसके बाद कोई से भी करेक्टर हो सकते हैं। लाइक ऑपरेटर से पहले हम नोट लगा के इसके रिजल्ट को रिवर्स कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल सर्च कीवर्ड्स हैं तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और इन ऑपरेटर से पहले नोट लगा के हम इसके रिजल्ट को रिवर्स कर सकते हैं।
और अगर आपने एक स्पेसिफिक रेंज से लेके दूसरी रेंज तक डेटा फाइंड करना है तो उसके लिए हम बिटवीन एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और बिटवीन से पहले नॉट लगा के हम इसके रिजल्ट को रिवर्स कर सकते हैं। बिटवीन एंड ऑपरेटर में पहली रेंज स्मॉल होनी चाहिए और सेकेंड वाली रेंज बड़ी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ नल वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस नल का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमीशन इज़ नल, इसका ये मतलब है कि हम सिर्फ उन रोज़ को फाइंड करना चाहते हैं जिनमें कमीशन की वैल्यू नल है। और नल से पहले नॉट लगा के हम इसके रिजल्ट को रिवर्स कर सकते हैं। इज़ नॉट नल, दैट मीन के हमें सिर्फ वो रोज़ चाहिए जिनमें नल वैल्यू ना हो। हम अपने रिजल्ट को किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट की एक और क्लास ऑर्डर बाय यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय एंड कॉलम नेम, एंड जिस कॉलम की बेस पे हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो कॉलम के नेम के बाद हम DESC का कीवर्ड लिखेंगे। डेटा को हम मल्टीपल कॉलम की बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं।